खबर रोहतक से मगन सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आया। परिजनों को जो है सांत्वना देने पहुंचने लगे हैं सामाजिक संगठन। जिला परिषद सदस्य जयदेव डागर भी पहुंचे हैं पीड़ित के घर। खबरें अभी तक से खास बातचीत में पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है। कहा कि मगन की पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक को तुरंत गिरफ्तार करें। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जो है 13वीं तक का वक्त दिया है। एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी जारी की गई है। अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर एक लड़का मौत को गले लगा लेता है। फांसी लगाने से पहले बाकायदा अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट करता है। पूरा मामला तफसील से बताता है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो गई। पत्नी ने बेवफाई की और कहा कि अपने पिता की हत्या करो, ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवाओ और मुझे पैसे दो। हद है। इतनी गिरावट सोचा जा सकता है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल मामले पर बात करने के लिए जयदेव हमारे साथ हैं। जयदेव जिला परिषद के मेंबर हैं। इन्हीं के हलके में वो गांव आता है जहां पर ये घटना हुई है। जयदेव, क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसजनक हादसा हुआ है। बहुत ही गहरी चोट समाज के ऊपर ये आई है, ना कि ये मतलब अकेले मगन के माता पिता के ऊपर नहीं, पूरे गांव पे और मेरे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी के ऊपर एक बहुत ही गहरी चोट है। और लोग मतलब इतने ज़्यादा भावुक हैं इस मामले को लेकर, ये हादसा होने के बाद में, क्योंकि मगन का जो व्यवहार था बहुत ही शराफत का उसका अब तक की ज़िंदगी रही। और जो लास्ट में जब उसने लास्ट मोमेंट पे जो वीडियो बनाई, करीब 4 मिनट की वो वीडियो है, जिस आदमी ने भी अगर वो पूरी वीडियो देखी है तो उस आदमी की आंखों से आंसू ज़रूर आए होंगे। उसकी बोलने के तरीके से, उस बच्चे की जो बातें हैं ना, वो सादगी से इतनी भरी हुई हैं कि उस आदमी के साथ एक गौ हत्या होने के समान ये इतना बड़ा पाप हुआ है। जयदेव, 18 तारीख का ये वाकया है। कई दिन हो गए हैं, पुलिस अब तक अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर पाई है। ना उसकी पत्नी को पुलिस तलाश कर पाई है और ना ही उसके कथित बॉयफ्रेंड को। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिस्टम की लापरवाही है और इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब तक की जो बातें हमारे सामने आई हैं कि सिर्फ अब तक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और मगन के पिताजी ने बताया था कि पुलिस वालों ने उनको अब तक इतना बताया कि हमने उनको उनकी लोकेशन को ट्रेस किया है। हो सकता है पुलिस के ऊपर प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी हो या उनके पास मामले ज़्यादा हों, पर आज 24 तारीख है, 18 से और अब तक पूरा एक सप्ताह बीत चुका है, तो इतना तो लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी जो परिवार की भी जो मांग है और मगन ने भी अपने आखिरी मोमेंट पे जो मांग रखी, समाज से जो वीडियो उन्होंने बनाकर जो जारी की, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो इसके अंदर दोषी हैं जिनके कारण वो ये सुसाइड का, आत्महत्या का जो कदम उठा रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आप गांव गए थे, परिवार से भी मिलकर आए, बड़ा गमगीन माहौल है, तो परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? परिवार तो देखो, इतनी बड़ी चोट है, परिवार तो कुछ मतलब कि बोल ही नहीं पा रहे और ना ही मतलब जाने वाला कोई पूछ पा रहे। पर आस पड़ोस के वहाँ 40-50 आदमी हरदम बैठे रहते हैं। किसी से भी अगर आप डोब गांव में जाके अगर पूछोगे क्या होया, कैसे होया, एक कारण होता है आदमी कर्ज में दब के सुसाइड कर जाए, एक आदमी होता है नशे की लत में हो, अगले में ही कमी निकलती है सुसाइड करने वाले में, मोस्टली केसेस में। पर यह केस ऐसा था कि इस लड़के के अंदर कोई भी ऐब नहीं था। अगर आपकी सहमति नहीं बन पा रही तो उनसे आप कह के, उनसे बातचीत करके आप अलग हो जाओ। कानून में भी उसका एक तरीका है, आप डाइवोर्स ले लो। सामाजिक तरीके से अगर आप करना चाहो तो आप आपसी सहमति के साथ एक दूसरे की जान के सौदागर मत बनो कि एक दूसरे को मार के आप आगे बढ़ो। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये जयदेव थे और अभी पीड़ित परिवार से थोड़ी देर पहले मिल के आए हैं। उनका ढांढस बंधा है और बड़ी बात, जयदेव ने कई सवाल भी उठाए हैं, समाज के सामने भी वो सवाल रखे हैं और बड़ी बात ये भी कही है कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो आसपास के तमाम गांवों के मोजीज लोगों को ये साथ लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नीचे धरने पर बैठ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, डोब गांव, रोहतक। तो रोहतक से ये मामला सामने आया था, जहां एक पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर एक पति द्वारा जो है आत्महत्या की गई थी और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया।
इस घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया था उस पत्नी का जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसे देखा गया, और मरने से पहले भी इसके पति ने जो है एक वीडियो बनाया था जो कि खूब वायरल हुआ। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। दिव्या और उसके प्रेमी दीपक को गिरफ्तार करने की जो मांग है वो लगातार उठती जा रही है। तो ये बेवफाई की वो वीडियो है जिससे पत्नी ने बनाया, पति ने देखा और उसके बाद पति ने आत्महत्या कर ली। तो पत्नी का प्रेमी के साथ ये डर्टी डांस देखकर पति ने एक खौफनाक कदम उठाया। कैमरे पर पहली बार बेवफाई की ये लाइव रिकॉर्डिंग जो है सामने आई है। वर्दी वाले आशिक के साथ बेवफाई की हदें पार करती हुई ये महिला नजर आई। इसके पति ने जो है परेशान होकर ये खौफनाक कदम उठाया, लेकिन इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था। पत्नी ने जो है अपने पति को मारा नहीं, आशिक संग डर्टी डांस वीडियो जो है पति द्वारा ये देखा गया और उस पति पर क्या गुजरी होगी जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया। तो पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर पति ने कदम उठाया और इसको लेकर जो है लगातार नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। मगन की 8 किला जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। दिव्या को इस बात का पता था, जमीन को बेचने का दबाव दिव्या बना रही थी। तो पत्नी के आशिक संग अश्लील वीडियो को देखकर मगन ने सुसाइड किया था। प्रॉपर्टी के लिए जो है बार बार दबाव अपने पति पर ये महिला बना रही थी। वीडियो से करतूत का पता चलने के बाद जब मगन ने दिव्या को फोन किया तो बदले में उसे धमकियां दी गई हैं। तो दिव्या कभी भी ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी, ये मगन का परिवार का कहना है। और मगन का परिवार लगातार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 13वीं तक का जो वक्त है वो दिया गया है। दिव्या हिसार के नारनौंद की रहने वाली है और अपने पति की हत्या के पीछे भी जो है दिव्या का ही हाथ है। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ। झुमके कंगन गजरा पायल कितनी चीजें लाया